हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D ज्योमेट्री चैप्टर के टॉपिक प्लेन लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 3 तक की बातें हम लोग करें तो लेक्चर 3 तक हम लोगों ने कुछ थ्योरीज पढ़ा है और हम लोग जितने थ्योरी की आवश्यकता होंगे उसका यूज करते जाएंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे में होगा क्या कि थ्योरीज का आपके पास बवंडर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा नहीं, और 8-10 वीडियो हो जाएगा थ्योरी का, तो फिर आप 11वां वीडियो नहीं देखोगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि चलो आप लोग को थ्योरी के साथ साथ जो टाइप में जो थ्योरी रिलेटेड है उस टाइप के लिए वो थ्योरी बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्न कराएंगे। फिर जब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइप के लिए जो थ्योरी पढ़ेगा उसको हम लोग नेक्स्ट टाइप के लिए जो थ्योरी का आवश्यकता पड़ेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 30.1 के टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर जो है टाइप 1 में जो है वो कन्वर्सन ऑफ इक्वेशन है। कन्वर्सन ऑफ इक्वेशन, कन्वर्सन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कार्टेजियन टू वेक्टर एंड वेक्टर टू कार्टेजियन, है ना। कार्टेजियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेजियन में बदलने के लिए जो रूल हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस को बनाएंगे हम लोग। तो देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमारा है गिवन कार्टेजियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। देखिए ये आर जो आई जे के जो आपका वेक्टर कंपोनेंट दिख रहा है, इसके थ्रू से ये पता चला कि कौन है, वेक्टर इक्वेशन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए क्या दिया गया, फाइंड द कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, ये दिया गया है। तो देखिए आर डॉट 3i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 0। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम लोग को कार्टेजियन फॉर्म बदलना रहेगा तो सबसे पहले फॉर कार्टेजियन इक्वेशन, हाँ, पुट वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पुट करना है आपको। बदलने के लिए आपको ये थ्योरी याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए आप, तो पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा बहादुर, आर का वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 3i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 0। देखिए क्या मिलेगा, x इंटू 3x प्लस y इंटू 3y प्लस z इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ कोई नंबर होता तो नंबर ज्यों का त्यों रह जाता, ठीक है। केवल हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मेरा क्या मिला, 3x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेजियन इक्वेशन आंसर। आई होप दैट कि जो यहाँ लिखे हैं आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कहता है फाइंड द, इस क्वेश्चन का जस्ट कन्वर्स है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the following planes whose Cartesian equation are वो इसमें सबका पहला क्वेश्चन होगा 2x
प्लस 3y माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन होता है किस फॉर्म पे, r डॉट n इक्वल टू 0 के फॉर्म पे होता है, या तो d के फॉर्म पे होता है, r डॉट n इक्वल टू d के फॉर्म पे है। हाँ, और ये जो इक्वेशन होता है वेक्टर, जो इस कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी के फॉर्म पे होता है, ये इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने r का वैल्यू निकाल के ये पुट कर लिया। लेकिन मुझे यदि n चाहिए, चूंकि r का वैल्यू थोड़ा जानते हैं, यदि n मिल जाता है तो हम लोग को ये पता चल जाएगा। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 1। हाँ, नाउ कंपेयरिंग विथ क्या होगा, ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक है, सिंपली ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं डी क्या दिया गया है, लेकिन ए बी सी का मान निकाल लीजिए। देयरफॉर बताइए a इक्वल टू क्या मिला 2, b इक्वल टू क्या मिला 3 और c इक्वल टू क्या मिला -1। देखिए a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ 3 एंड c इज द कोफिशिएंट ऑफ z। ये निकल चुका है। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए क्या है सो, और d इक्वल टू कितना है, d भी निकाल लीजिए, d इक्वल टू 1 है। देखिए ये मिल चुका हम लोग को। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है, सॉरी वेक्टर फॉर्म होता है, सिंस वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन प्लेन इक्वल टू होता है r डॉट n इक्वल टू d, इस फॉर्म पे होता है। तो r तो नॉर्मल सी बात है कि ये होता है, n तो हम लोग को r का वैल्यू नहीं, हम लोग को इसी फॉर्म में चाहिए, मुझे चाहिए क्या n के फॉर्म पे। जरा गौर करेंगे और वेयर देखेंगे। देयरफॉर जो n वेक्टर होता है बाबू, वो क्या होता है, ai प्लस bj प्लस ck। तो बताइए n वेक्टर मेरा क्या मिलेगा, बताइए a कितना है 2i प्लस b कितना है 3j माइनस k, ये भी मिल चुका है। तो बताइए यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा r डॉट तो रहेगा ही रहेगा, r डॉट चूँकि वेक्टर इक्वेशन की पहचान होती है, n का वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस k और d का वैल्यू कितना है 1। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, या तो आप -1 को इधर लाके भी लिख सकते हैं। 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कार्टेशियन इक्वेशन आर गिवन। बस आया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 1 में यही 2 क्वेश्चन थे, कार्टेशियन टू वेक्टर और वेक्टर टू कार्टेशियन। इसलिए आप हेडिंग देख रहे होंगे, इसका मैंने बनाया है कन्वर्जन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जहाँ a b c क्या है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और b इंटरसेप्ट। बता चुके हम थ्योरी में इंटरसेप्ट क्या होता है, वीडियो नंबर 2 पे। और नॉर्मल फॉर्म r डॉट n इक्वल टू d, और n क्या है, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तभी जाकर नॉर्मल फॉर्म होगा। नहीं तो इससे जो पहले टाइप 1 में r डॉट n था वो नॉर्मल फॉर्म नहीं था, क्योंकि n हमारा यूनिट वेक्टर नहीं था। दूसरा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म है। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन द x, y और z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो देखिए x एक्सिस में कितना काटता है 2, तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया 2, y में कितना डिस्टेंस पे काटता है
3, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया 3, एंड z में कितना काटता है तो 4, तो वो 4 देखिए लिखा प्लेन विथ इंटरसेप्ट दिया गया 2, 3 एंड 4 ऑन x, y एंड z एक्सेस रिस्पेक्टिवली। मतलब x एक्सेस में कितना इंटरसेप्ट दिया गया है 2, y में कितना दिया गया है 3 एंड z में कितना दिया गया है 4। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। सिंस चूंकि जब इंटरसेप्ट इक्वेशन बोलेगा तो मुझे ABC का तलाश होता है, तो ABC यहाँ मिल जाएगा। देखिए A मतलब x इंटरसेप्ट, B मतलब y इंटरसेप्ट, C मतलब z इंटरसेप्ट। देखिए क्या है गिवन, सिंस क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, और इसी को हमने क्या बोल रखा है A, यही A होता है, क्योंकि x इंटरसेप्ट को हम लोग कैसे शो करते हैं नॉर्मली A से। प्लेन हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, और y इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं B, एंड प्लेन हैविंग z इंटरसेप्ट इक्वल टू 4, तो ये मेरा क्या हो गया C। A का वैल्यू पता चला, B का वैल्यू पता चला और C का वैल्यू पता चला, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए क्या मिलेगा बताइए, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट z बाई जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अब सारा वैल्यू को रिकॉल कर दीजिए तो मेरा क्या मिलेगा, x बाई ए मतलब x बाई ए मतलब 2 प्लस y बाई बी, y बाई बी, y बाई 3, z बाई सी, z बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 1। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। इसको इक्वेशन यदि आप लाना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए सारा का जो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा, आई होप दैट कि एलसीएम जो है 4 3 12 मिलेगा। हाँ अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y प्लस 4y। देखिए 3 को डिवाइड कीजिए 12 से तो 4 मिलेगा, 4y हो गया प्लस z। देखिए 4 को डिवाइड कीजिए 12 से, 4 × 12 3 होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3z इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला है, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बोला है। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म तो मेरे आंसर ही होता, लेकिन इक्वेशन बोला है, नॉर्मल इक्वेशन बोला है। तो जनरल इक्वेशन ax प्लस dy प्लस c z प्लस डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसी चीज को वेक्टर बोलता तो क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर एंड। हालांकि वेक्टर इक्वेशन नहीं बोला, देखो ए बी सी का वैल्यू कितना है ये है, तो देखो मेरा क्या होता है आर डॉट एन वाला होता है जी, एन इक्वल टू डी। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आर डॉट एन कितना मिला ए एक्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही ना, इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है 12 है। अभी हमने सिखाया इसको इससे ट्रांसफर करना, तो आपका जो भी आंसर इस फॉर्म में दिया होगा, हालांकि इस फॉर्म से हम लोग इस फॉर्म भी ले आए ताकि हम लोग को ये पता चले कि हम लोग वेक्टर इक्वेशन भी कैसे लाते हैं, और टाइप 1 का हम लोग को यही यूज कर लिए। आगे क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू द ZOX प्लेन। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का फंडा क्या है, इसका पहले डायग्राम समझिए। ये क्या हो गया x, ये y और z। देखिए कोई एक हमारा प्लेन है जो ZOX के पैरेलल है, मतलब ZOX के पैरेलल है। इसका मतलब यदि इस प्रकार से कोई दिया गया है, देखिए इस प्रकार से कोई दिया गया है, मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन है
देखेंगे आप क्या है, ये एक्स वाई और जेड है, तो देखिए सॉरी मान लेते हैं एक्स वाई और ये जेड है, तो ये एक्स और एक्स जेड के प्लेन इसमें होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार है, और वो जो है वाई एक्सिस को 3 यूनिट अबव पे काट रहा है, इस प्रकार से फिगर है, देखिए इधर ऐसे ही, ठीक है। तो कहता है कि ये प्लेन जो आपका वाई के कोई एक पॉइंट, वाई एक्सिस को कोई पॉइंट 3 यूनिट काट रहा है, 3 यूनिट अबव काट रहा है, और वाई एक्स जेड के पैरेलल है, फिगर ऐसे बनेगा। लेकिन इस चीज़ को तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो ज़रा ध्यान देंगे हम लोग क्या है। सो देखिए हम लोग को सिंपल क्या होगा, इसको हम फिगर को बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे कट रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग को ये जो है कट रहा है, ये देखिए ये हम लोग को ये प्लेन हम लोग को मिल रहा है, ये प्लेन है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिया गया है, सोचिए यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिया गया बहादुर, देखिए ये दिया गया है 3 दिया गया है, 3 है। तो आप ही बताइए जो ये पॉइंट होगा, मान लेते इसको एक कोई पॉइंट ए है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 0, ये हो जाएगा। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन किसके पैरेलल है, देखिए ये पैरेलल किसका है, x और z का, ये पैरेलल किसका है, पैरेलल टू किसका, z ओ x प्लेन है ना, इस प्लेन के पैरेलल है, ये वाला प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो कहता है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें, और पैरेलल इक्वेशन का आपको, पैरेलल जब किसी प्लेन के पैरेलल होता है, एक्सियल पैरेलल इसको बोलते हैं, एक्सियल पैरेलल का जब कोई पैरेलल प्लेन होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है वो आप देख लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ईजी से निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। देखिए हम लोग क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 सेम बनेगा, उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। देखिए थोड़ा आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आराम से। देखिए इधर ये टाइप 2 चल रहा था, टाइप 2, देखिए क्या है, सो मैंने यहाँ पे एक कोई एक्सियल प्लेन बनाया। एक्सियल प्लेन कहने का मतलब जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो प्लेन बन रहा है उसको, ये एक्स वाई और ये जेड, सॉरी ये वाई होगा और ये ओरिजिन होगा, है ना। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है बाबू, ये प्लेन है, जेड ओ एक्स प्लेन है, हाँ। ये आपको जो प्लेन दिख रहा है वो किसके किसके भागीदारी से बना है, एक्स ओ वाई, ये मेरा एक्स ओ वाई प्लेन है, हाँ। और ये मेरा कौन प्लेन है, जेड ओ एक्स प्लेन है। जो इसके पैरेलल ये दिख रहा है, ये जो हमारा है वाई ओ जेड प्लेन है। अब इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा वो देखेंगे। देखिए ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, देखिए ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ एक प्लेन यहाँ भी है, देखिए आपको ये प्लेन दिख रहा है। देखिए ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, और आपको एक ये प्लेन दिख रहा है। देखिए आपको ये प्लेन दिख रहा है, ठीक ना। देखिए ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो सोचिए ये जो प्लेन जो आपको दिख रहा है, ये पैरेलल किसका है वो आप देखेंगे, ठीक है। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है वो किसके पैरेलल है वो आप देखेंगे। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है वो किसके पैरेलल है वो आप देखेंगे। तो इस तीनों का इक्वेशन क्या होगा और क्यों होगा। देखिए सबसे पहला
यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस यदि मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यदि हम लोग मान लेते हैं पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक्स एक्सिस में हमने क्या माना, ए माना, वाई एक्सिस में क्या माना, बी माना, और जेड एक्सिस वाला जो दूरी है उसको क्या माना, सी माना। तो बताइए ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ए क्या मिलेगा, ए 0 0, ये जो पॉइंट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0 B 0, ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा, C 0 0 C, है ना, ये पॉइंट मिलेगा। अब देखिए ये जो प्लेन 1, इसको प्लेन 1 कहते हैं, प्लेन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड प्लेन है। तीनों का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। देखिए पहला में देखेंगे, हाँ ये थ्योरी है, अपने आप में रिमार्क है, ध्यान देंगे इसको। देखिए क्या है, ए प्लेन पैरेलल टू, ऐसे नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, इसमें देखिए ये जो इक्वेशन है किसके पैरेलल है, ये देखो जेड ओ वाई, ये तो वाई जेड ओ जेड प्लेन which cut x axis at a point A00, that is distance from origin to the plane is a unit, is given by, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, चूंकि पैरेलल किसका है, वाई जेड का प्लेन। देखिए यहाँ पर थ्योरी पहले समझिए, दो थ्योरी आप लिख लेंगे, दूसरा थ्योरी आप लिख लेंगे, तीसरा थ्योरी आप लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वाई ओ जेड, तीन है, कौन कौन, एक्स ओ वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स। तो देखिए हम एक समझा रहे हैं आपको, बाकी सब लिख लेना थ्योरी। वाई ओ जेड प्लेन के पैरेलल है, हाँ, तो यहाँ से कौन एब्सेंट है, एक्स, तो 100% वो एक्स एक्सिस में काटेगा, हाँ, और जब एक्स एक्सिस में काटेगा तो A00 0 मानेंगे, क्योंकि x का वैल्यू a हो गया, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 होता है। दैट इज डिस्टेंस, अब सोचो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिया गया है, यही ना a दिया गया है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन a यूनिट, कहाँ से, इज गिवन बाई। तो क्या हो जाएगा इसके लिए इक्वेशन, देखिए यहाँ गायब कौन है, x ना, तो x इक्वल टू जो डिस्टेंस है कितना है, a, तो इस प्रकार से पैरेलल टू, देखिए जब पैरेलल y ओ z होगा, यहाँ पर x एब्सेंट है तो x इक्वल टू है, आप ही बताइए, पैरेलल जब x ओ y होगा, तो यहाँ कौन एब्सेंट है, z एब्सेंट है, तो z इक्वल टू जो भी होगा c होगा। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ x ओ z का पैरेलल होगा, z ओ x, कौन एब्सेंट है, y एब्सेंट है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। तो आप दूसरा थ्योरी भी ऐसे लिख लेंगे, तीसरा थ्योरी भी ऐसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखिए हम इस प्लेन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन विच कट, देखिए जेड ओ एक्स प्लेन है तो यहाँ पर कट कौन एब्सेंट है, y, तो कट y एक्सिस एट द पॉइंट, y का पॉइंट होगा a, क्या हो जाएगा 0 B 0, ये हो जाएगा, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज b यूनिट, इज गिवन बाय y इक्वल टू क्या हो जाएगा b। तो इस प्रकार तीनों इक्वेशन लिख लेंगे। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर ये जो कितना कट कर रहा है, देखिए तो सिंस, देखिए सिंस, इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंस प्लेन कट प्लेन having y intercept is 3
एंड पैरेलल टू किसका प्लेन है, ZOX प्लेन। यहाँ बता दें आपको एक बात और, जो हम लोग ये डिस्टेंस कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज, तो जो डिस्टेंस लिख रहे हैं वो क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर लैंग्वेज यूज कर सकता है, डिस्टेंस यूज कर सकता है, कट एट ए पॉइंट ये यूज कर सकता है, या तो एक्स इंटरसेप्ट यूज कर सकता है। आपको ध्यान में रखना है ये लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है, पॉइंट एट, कट एट पॉइंट, या तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, या तो एक्स इंटरसेप्ट। तीनों बोलेगा समझना कि ये ए दिया गया है, वाई बोलेगा बी दिया गया है, जेड बोलेगा तो सी दिया गया है। तो ZOX प्लेन है ना, देयरफॉर देखिए ZOX कौन गायब है, वाई। देयरफॉर बताइए b इक्वल टू कितना हो गया 3, क्योंकि y इंटरसेप्ट वाले क्या बोलते हैं, b लिखते हैं। और देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए क्या होगा हम लोग क्या होता है ZOX, एब्सेंट कौन है y, तो y इक्वल टू क्या होता है बताइए b, दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, y इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। ये हो गया आंसर। ये तो इजी वे में इसको सॉल्व करने का तरीका हो गया, मैंने इस फॉर्मूला का प्रयोग किया और इसको यूज कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो हम लोग का उल्टा क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इंटरसेप्ट्स दिया होता था तो हम लोग इक्वेशन निकालते थे। ये क्वेश्चन क्या है, जस्ट उल्टा है, इक्वेशन दिया गया है, इंटरसेप्ट्स लाना है। तो देखिए क्या है, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए क्या है 2x + y - z = 5। सोचिए कि यदि हमारा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है तो वैसे स्थिति में आराम से हम लोग x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है जरा बताइए, x/a + y/b + z/c = 1, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट्स फॉर्म। तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी हाल में 5 चाहिए, तो 5 से इसको 1 लाने के लिए 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/5, तो क्या मिले देखिए 2/5 x + y/5 - z/5 = 5/5। अब जब गौर करेंगे ये कट के तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग इंटरसेप्ट्स निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो तो x/5/2 + y/5 + z/-5 = 1। जरा गौर करेंगे ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए क्या किया क्योंकि यहाँ पर अब बोलोगे माइनस को क्यों हटाया गया, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है प्लस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, तो इसलिए इस माइनस को मैंने नीचे कर दिया, तो ये क्या हो गया यहाँ प्लस मिल गया। अब देखिए ये 2 कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसको 2 को कहाँ कर दिया नीचे, चूंकि ये ऊपर आ जाएगा फिर। तो बताइए अब इसको कंपेयर कर लेंगे, नाउ कंपेयरिंग विथ इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए क्या मिलेगा बताइए, a = कितना है, a = 5, b = कितना है, सॉरी 5/2 ना है, b = 5 और c = कितना है बताइए, c = कितना है -5। अब यही a मेरा x इंटरसेप्ट है, यही b मेरा y इंटरसेप्ट है और यही c मेरा z इंटरसेप्ट है। देयरफॉर x इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, = 5/2 यूनिट लेंथ है, y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा 5 यूनिट और z इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, ये क्या है -5। अब आपको लग रहा होगा जब ये लेंथ है सर तो -5 कैसे आया, इसका मतलब ये जो है z एक्सिस के उस साइड, दूसरे साइड होगा इक्वेशन प्लेन, समझा ना, ये साइड क्योंकि ये पॉजिटिव वाला को नीचे उधर उसका अपोजिट क्या होगा नेगेटिव होगा, तो उसके z एक्सिस के जो नेगेटिव साइड होगा वो साइड ये इंटरसेप्ट किया होगा। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और
कि इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।